IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एक ऐसा मोनोपोली स्टॉक जिस पे इन्वेस्टर्स ने पिछले 1 डेढ़ साल में काफ़ी भरोसा दिखाया है, लेकिन पिछले 3 महीने से शेयर्स में काफ़ी करेक्शन हो गया है। तो आज जानेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है उसमें। क्या इसका प्राइस, टारगेट प्राइस अब 100 रुपया दिया जा रहा है या 500 रुपया दिया जा रहा है। क्या मेरा और आपका पैसा इसमें बनेगा या डूब जाएगा। नमस्कार, माइंड न्यूट्रिशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना रिसर्च जरूर करें। फटाफट मार्केट अपडेट्स, मार्केट फटाफट में आज बात करते हैं। सेंसेक्स में आज -0.28% की गिरावट दर्ज की गई। 30 शेयर में से 20 शेयर लाल निशान पे बंद हुआ, वहीं पे 10 शेयर में बढ़त देखी गई। निफ्टी 50 की बात करें, -0.32% की गिरावट हुई है। 50 में से 34 शेयर लाल निशान पे बंद हुआ है, 16 शेयर्स में अच्छी खासी बढ़त देखी गई है। गोल्ड की बात करें तो सोना आज फिर से कमज़ोर हुआ है, 0.08% का गिरावट देखी गई है। और US डॉलर के मुकाबले में इंडियन रुपीज़ आज थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाया है, थोड़ा मजबूत हुआ है, 0.26%, 78.97 पे जाकर आज बंद हुआ। अगर हम टॉप 5 गेनर्स की बात करेंगे तो आज फिर से अदानी का दबदबा चला है। अदानी ट्रांसमिशन 8.53% का उसमें ग्रोथ दिखाया गया है, 2347 रुपये पे बंद हुआ है। बोस इंडस्ट्री अगेन उन्होंने 5.91% का उसमें बढ़त देखी गई है, 15,523 रुपये पे जाके बंद किया गया है। ONGC 3.21% की बढ़त, 154 रुपये 15 पैसे पे बंद हुआ है। NTPC 2.27% की बढ़त, 141 रुपये 75 पैसे बंद हुआ है। और इंडियन शेयर मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज 2.08% की बढ़त, 2,580 रुपये 15 पैसे पे बंद हुआ है। टॉप 5 लूजर्स की बात करें तो पिछले 3 दिन से लगातार इस लिस्ट में जोमेटो आया है, 4.98% से आज मार्केट गिरा उसका, और 57 रुपये 30 पैसे पे बंद हुआ है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की एक बहुत बड़ी प्लेयर, 4.36% का उसमें भी गिरावट देखी गई है, 541 रुपये 25 पैसे पे बंद हुआ है। जुबलेंट फूड वर्क्स, आपको याद है वो डोमिनोज, जो डोमिनोज का भी मार्केट पलट नहीं रहा है अभी, जब से उनके CEO ने रिज़ाइन किया है। 4.14% का फिर से गिरावट है, 513 रुपये 40 पैसे पे बंद हुआ है। FMCG की दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर 3.63% की गिरावट, 2,233 रुपये 45 पैसे बंद हुआ है। यूनाइटेड स्पिरिट्स 3.44% की गिरावट, 745 रुपये 75 पैसे पे जाकर बंद हुआ है। तो मार्केट फटाफट यहीं पे ख़त्म। अब हम बात करते हैं इंडिया की एक मोनोपोली कंपनी के बारे में जिसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। आज भी आप देख सकते हो इस शेयर में 3.50% की गिरावट देखी गई है, 5 रुपये 85 पैसा शेयर गिरा है और 161 रुपये 30 पैसे पे जाके बंद हुआ है। अगर आज की लो की बात करें तो 159 रुपये 75 पैसे का इनका लो बनाया था, वहीं पे हाई 165 रुपये, काफ़ी वोलाटिल देखा गया। अगर 52 वीक लो की बात करें तो 124 रुपये 45 पैसे का है। अगर 52 वीक हाई की बात करें तो 318 रुपये 67 पैसा ये शेयर है, जो मतलब 250 के ऊपर में तो काफ़ी स्टेबल दिख रहा था, लेकिन अभी वो गिरते गिरते 161 रुपये 30 पैसे पे आ गया। तो थोड़ा सा IEX के बारे में जानते हैं दोस्तों। हम लोग वेबसाइट पे आ चुके हैं ग्रो ऐप के, जहाँ पे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की कंपनी के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करके देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। ओवरव्यू की बात करें तो ये कंपनी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एक मोनोपोली कंपनी है जो कि ऑटोमेटिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है। किसको? कि इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड मार्केट के ये ट्रेडिंग कंपनी है, और ये ऑटोमेटिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है फिजिकल डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल्स एंड सर्टिफिकेट के लिए। मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर्स इसके नहीं दिख रहे हैं। अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी की रेवेन्यू अगर हम ईयरली बेस पे देखते हैं तो कंपनी का सेल्स बढ़ा है या कैसा हुआ है, तो आप देखिए 2018 से लेके 2022, 2007 के आसपास की कंपनी है ये, और 2018 से यहाँ पे डेटा अवेलेबल है। तो 2018 में जब ये 230 करोड़ था, वही 2022 में ये ऑलमोस्ट जाकर डबल हो गया है,
431 करोड़, मतलब डबल से थोड़ा कम है। तो आप देख सकते हो 18 में 19 में 230 से 254 करोड़, 254 से 257 करोड़, 318 करोड़ और 431 करोड़, मतलब कंपनी के रेवेन्यू में तो कंटिन्यूस बढ़त देखा जा रहा है। वहीं पे अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो क्या प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है या श्रिंक हो रहा है, तो उसमें भी ज़बरदस्त ग्रोथ है। आप देखिए 132 करोड़ जो 2018 में प्रॉफिट था, वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हुआ, ऑलमोस्ट 309 करोड़। मतलब कंपनी के सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू सेल्स नहीं बढ़ा है, कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया है। 132 से बढ़ के 165, फिर 176, 206 और फाइनली 309 करोड़ पे जाके बंद हुआ है। वहीं पर कंपनी की नेट वर्थ की बात करें तो नेट वर्थ में भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा बढ़त दिखाया। आप देखिए 284 करोड़ से बढ़ के 703 करोड़ हुआ है। तो दोस्तों जो फर्स्ट पैरामीटर्स हमने आज एनालाइज किया है फाइनेंशियल्स में, रेवेन्यू का, जो कंपनी का सेल्स कैसा हुआ है, तो हम लोगों ने देखा कि कंपनी के सेल्स में भी 230 से 400 ऑलमोस्ट डबल हुआ है। प्रॉफिट की बात करें तो 2018 से 22 में 4 साल में तो इन्होंने 5 साल में ऑलमोस्ट ट्रिपल कर दिया है। वहीं पे अगर नेट वर्थ की बात करें तो यहाँ पे भी ये डबल से ज़्यादा ऑलमोस्ट ट्रिपल के आसपास इन लोगों ने अच्छा ग्रोथ दिखाया है। तो ये कंपनी का फर्स्ट राउंड चेक में तो यहाँ पे ये कंपनी अच्छा ग्रोथ दिखा रही है। थोड़ा आगे चलते हैं और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं कि कोई भी कंपनी के शेयर्स में अगर हम देख सकते हैं कि उनके प्रोमोटर्स का या फॉरेन इन्वेस्टर्स का या रिटेल इन्वेस्टर कौन उसमें ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं और उनका पैटर्न कैसा है, उससे हमें काफ़ी आइडिया हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पूरे कंपनी में सब प्रोमोटर्स हैं नहीं, क्योंकि ये एक मोनोपोली, ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्लेयर्स है वो है रिटेलर्स, मतलब हम और आप जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर जो है इस कंपनी में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करके रखे। तो आप देखो कि स्मॉल रिटेलर्स के परसेंटेज में अगर मार्च 2021 के से लेके मार्च 2022 मतलब एक साल की बात करें तो यहाँ पे जो स्मॉल रिटेलर्स हैं उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया इस कंपनी में, जो कि पहले 48% था वो बढ़ के 59% हो गया था। ये एक अलार्म सिचुएशन है, क्योंकि रिटेलर्स के पास ज़्यादा डेटा नहीं होता, तो उनको लग रहा है कि जैसे इसका प्राइस गिर रहा है तो उन्होंने बाई ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी के शायद ऐसा अपना किया हो। फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स पहले 36% था, वो लगातार अपना स्टेक्स कम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में आप देखिए ये 31% आ गया, मार्च 2022 में तीनों घट के 27% हो गया। मतलब बाहर के इन्वेस्टर, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनका भरोसा कंपनी पे धीरे धीरे उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को लिमिट किया है, मतलब भरोसा धीरे धीरे कम हो रहा है। वहीं पे अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो मार्च 2021 में जो इंडिया का म्यूचुअल फंड लोगों ने जो इन्वेस्ट किया था 15.12%, वो भी अब जाकर कम हो रहा है 12.36%। मतलब म्यूचुअल फंड और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FII जो होते हैं, इन लोगों ने कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम किया। इसका मतलब कंपनी के शायद कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन होंगी जो शायद मेरे और आपके जैसे लोगों को नहीं है, तो इसके कारण कंपनी ने यहाँ पे अपना जो बड़े इन्वेस्टर्स है जैसे FII है और म्यूचुअल फंड है, इन लोगों ने अपना कम किया, जबकि रिटेलर्स जो हमारे आपके जैसे हैं वो बराबर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया रखा हुआ है। अगर हम कंपनी के थोड़े बैलेंस शीट के बारे में बात करें कि बैलेंस शीट में कैसा दिख रहा है, उसको समझने के लिए हम स्क्रीनर वेबसाइट पे आए हैं, सो दैट कि यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर ज़्यादा क्लियर हो जाता है। स्क्रीनर वेबसाइट पे जैसे ही हम आते हैं तो आप देखिए यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं, सेल्स में कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया। ये 2019 से लेके मार्च 2022 का डेटा है। तो 61 से 112, मतलब जो हम लोग बता रहे थे कि ऑलमोस्ट डबल के आसपास ये पहुंच रहे हैं। तो सेल्स में ग्रोथ हुआ है। यहाँ पे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए तो 82% से बढ़ के ये 85% मीन्स कि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कोई चेंज ज़्यादा नहीं दिखा जा रहा है। कंपनी आज भी ऑलमोस्ट डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न कर रही है, 82% से ऑलमोस्ट ये बढ़ के 85% तक ही पहुंचा है। तो इससे कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, मतलब ये कोई अलार्म तो नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 55 करोड़ से बढ़ के 107 करोड़ हुआ है, ये एक अच्छा है। नेट प्रॉफिट की बात करें कंपनी की तो ये 40 से बढ़ के 81 तक हो गया, डबल। तो कंपनी का काफ़ी प्रॉफिट भी अपना कंपनी के लिए बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे हम और बात कर सकते हैं कि नेट प्रॉफिट के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है
कंपाउंड सेल्स ग्रोथ आप देखिए तो ये एक इम्पॉर्टेंट फिगर है कि 22%, 16 और 5 साल में 16%, 3 साल में 19% और 10 साल में इन्होंने 22% का इन्होंने डिसेंट ग्रोथ दिखा रहे हैं सेल्स में। प्रॉफिट में भी इन्होंने यहाँ पे 10 साल में 24% का, 5 साल में 25% का, 26% का ये ग्रोथ दिखा है। तो ये तो यहाँ पे डिसेंट लग रहा है। थोड़ा सा स्टॉक मूवमेंट की बात करते हैं कि स्टॉक्स में क्या। तो आप यहाँ पे देखिए एक दिन में तो 3.5% का लॉस है, ये हम लोगों ने बात की। अगर हम लास्ट 1 वीक की बात करें तो 7.5% से ज़्यादा ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है। मतलब स्टॉक में तो कुछ लोचा चल रहा है। अगर हम एक महीने की बात करेंगे तो एक महीने में इनका स्टॉक 13.5% से ज़्यादा गिर चुका है। मतलब दोस्तों इसमें कोई डाउट नहीं है कि अभी मार्केट बहुत वॉलाटाइल है, बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनी के भी स्टॉक गिर रहे हैं, लेकिन 13.5% से ज़्यादा की गिरावट इसमें एक महीने में देखी गई है। लेकिन लास्ट 1 ईयर में इतने गिरने के बाद भी कंपनी ने डिसेंट परफॉर्म किया है और 24% अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न दिया है। तो इसके साथ ही हम अब चलते हैं आज की न्यूज़ पे। तो दोस्तों यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो एक दिन पहले कंपनी के बारे में आई है। एक है वेलस्पन इंडिया लिमिटेड लीड्स लूजर इन ए ग्रुप, और सेकेंड है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के जो आईसीआईसीआई डायरेक्ट है उनका कुछ टारगेट प्राइस आया है इस पे इम्पॉर्टेंट। अभी हम सबसे पहले इकोनॉमिक टाइम्स के न्यूज़ पे आ गए, जहाँ पे आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से टारगेट आया है 240 टारगेट आया बाय इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, टारगेट प्राइस 240। आईसीआईसीआई डायरेक्ट, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते क्या बोल रहे हैं। इंडियन डायरेक्ट हैज़ बाई कॉल ऑन इंडियन एनर्जी एक्सचेंज विथ अ टारगेट प्राइस ऑफ 240। द करेंट मार्केट प्राइस इज 166, ये हम लोगों ने देख लिया है। और इसके लिए उन्होंने टाइम कितना दिया है, 1 साल का। टाइम पीरियड गिवन बाय द एनालिस्ट इज 1 ईयर। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज प्राइस कैन रीच डिफाइंड टारगेट एंड इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 2007। ये कंपनी के बारे में बता रहा है। मिड कैप कंपनी है और इसका उन्होंने टारगेट दिया है कि 1 साल के अंदर इसका प्राइस 240 हो सकता है। मतलब ये काफ़ी अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा के दे सकता है। तो ये पहली न्यूज़ हो गई। अब इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई जहाँ पे इंडियन आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने बाई टारगेट दिया है। उसके साथ ही ये वेलस्पन इंडिया लिमिटेड में डायरेक्ट इनके इससे रिलेटेड कंपनी की कुछ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें और आपको इस शेयर्स में क्या करने की ज़रूरत है कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो कि एक अनडाउटेबली एक मोनोपोली कंपनी है। कंपनी का फिनेंशियल्स हमने चेक किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये ज़रूर से ध्यान देना है कि कंपनी के जो एफआईआईज इन्वेस्टर्स हैं या जो म्यूचुअल फंड कंपनी, उनका भरोसा थोड़ा कम हुआ है। तो यहाँ पे प्लीज़ आप किसी भी एजेंसीज के तरफ से या किसी के कहने पे डायरेक्ट में ये मत समझ लीजिए कि 240 रुपया हो जाए तो हम लोग फटाफट इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई शेयर्स हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का तो डेफिनेटली आप उसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में इस कंपनी का तो प्रोस्पेक्ट अच्छा ही दिख रहा है, कोई भी फिनेंशियल में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शॉर्ट रन में यहाँ पे आपको प्लीज़, अभी मार्केट वॉलेटाइल है तो यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप थोड़े दिन इस कंपनी को स्टॉक को एनालाइज करें, आप इसके मोमेंटम को ट्रैक कीजिए प्रॉपर। और किसी के कहने पे आईसीआईसीआई ने टारगेट दे दिया या कोई और टारगेट दे दिया, आप अभी तुरंत इन्वेस्ट मत कीजिए। हाँ, लेकिन आप थोड़े थोड़े, अगर आपको लगता है कि अगर आपको स्टॉक्स में भरोसा है तो आप स्मॉल क्वांटिटीज़ में ये शेयर्स को धीरे धीरे उठा सकते हैं। अनडाउटेबली कंपनी का जो फिनेंशियल है वो काफ़ी स्ट्रांग है। मोनोपोली स्टॉक्स में जब तक है तब तक इसमें पैसा बनने की चांस बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो अच्छे अच्छे वीडियो हम ऐसे ही आपके लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच।